का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बिकॉज जो क्रॉनिक लोनलीनेस हम लोग फील करते हैं, जो कि सर्वाइवर्स हैं नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की, तो हमें कैसे कोप करना है और कैसे इस चीज़ के एक्सपीरियंस को बेटर बनाना है। टॉपिक भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मेक श्योर कीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और आप ईगर हैं सारी नॉलेज को लेने के लिए, जो भी रिसर्च करके हम आपके लिए लेके आते हैं, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से और वीडियोस को शेयर करने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूं एडवोकेट सतविंदर कौर और चलिए अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोनली हम तब फील करते हैं, सबसे ज़्यादा जब हम नार्सिसिस्ट के साथ ही होते हैं। उस टाइम हमें ये फील हो जाता है कि कोई अपना नहीं है, ये सारा जो चल रहा है यहाँ पर एज अ फैमिली या ये जो भी रिलेशंस हैं, इन सब ने जो है आपको जो है एक लोनली कर दिया है। कहने को ये सारे रिश्ते हैं, लेकिन इन्हीं सब रिश्तों ने आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपको मिस यूज़ किया है। तो सबसे ज़्यादा लोनलीनेस आप वहीं पर महसूस करने वाले, क्योंकि ये तो रीजंस ऑब्वियस ही हैं। ना तो आपकी बात को कोई तवज्जो दिया जाता है, ना आपकी कोई रिस्पेक्ट है, ना ही आप का कोई व्यू पॉइंट मैटर करता है उन लोगों के लिए। तो आप सीन ही नहीं हैं उनकी नज़रों में। इनफैक्ट वो आपको दबाते हैं, कंट्रोल में रखते हैं, सप्रेस करते हैं, जिस वजह से अगर आपकी कोई फीलिंग्स भी हैं जो आप बोलना चाहते हैं तो उनको कोई सुनने वाला है ही नहीं। और फ्रेंड्स, जब ये होता जाता है महीने पर महीने, साल दर साल, काफ़ी साल, तो आप अपने आप में ही चले जाते हैं, आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। और साइकोलॉजिकली इसका असर ये होता है कि आप अपने आप से ही, खुद से ही बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि आप जैसे हैं वैसे रहें खुद के साथ, या फिर जो वर्जन आपका नार्सिसिस्ट बनाना चाहता है वैसे बन जाएं। इस वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्यूजन रहता है। नार्सिसिस्ट रियल आपको देख ही नहीं सकते, वो एक्सपीरियंस भी नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग ही बिहेव करें, उनके अकॉर्डिंग ही रहें। वो आपके अंदर इतना ज़्यादा डाउट क्रिएट कर देते हैं कि वो आपको आपसे ही दूर कर देते हैं, जिस वजह से आप कॉग्निटिव डिसोनेंस में चले जाते हैं खुद के साथ ही। इसका मतलब है आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो आप हैं ही नहीं। आप अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग एक्ट ही नहीं करते हैं। आप तब भी स्टे करते हैं जब उन लोगों ने आपको चीट कर लिया है, चाहे फिर आपका ब्रेन भी आपसे कह रहा हो कि ये सब चीज़ों को छोड़ दो, बट फिर भी आप फिजिकली वहाँ से हट ही नहीं पाते हैं। मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। इन शॉर्ट, आप खुद को ही नहीं हैंडल कर पाते, जिसकी वजह से आपके अंदर एक अकेलापन शुरू हो जाता है। आप एक ऐसी जगह होल्ड करने की कोशिश करते हैं जहां आपको डिस्कार्ड कर दिया गया है, आपकी फीलिंग्स को डिस्कार्ड कर दिया गया है, आपको कन्फ्यूजन में छोड़ दिया गया है, आपको एक सेल्फ डाउट में छोड़ दिया गया है, आप एक लोनलीनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फिर भी कुछ भी आपके हक में होने वाला नहीं है। और एक ऐसा टाइम भी आता है जब उनके थोड़ा अच्छा बिहेवियर होता है, जो उसको आप बहुत एग्जैजरेट करके सोचने लगते हैं कि हाँ नहीं ये तो अच्छे हैं, जिसे साइकोलॉजिकली भाषा में कहा जाता है ब्रेड क्रम्स। उन्होंने कुछ कहीं आपको स्माइल पास कर दी, या आपको कभी 3-4 सालों में कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जीपे कर दिया आपके किसी गुड बर्थडे पे या कुछ चीज़ों पे, जिसे आप बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके सोच रहे हैं कि ये तो अच्छे हैं। उनके द्वारा किए हुए कुछ कामों को आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा बड़ा तरीके से आपको दिखाता है, ताकि आप और ज़्यादा डाउट क्रिएट करें अपने अंदर और आप उन्हें छोड़ ना पाएं। तभी हम सोचते हैं ना कि अरे नहीं ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, लेकिन जब अगर आप इनसे हट जाएंगे तब आपको दुनिया में दिखेगा नहीं यार,
और भी लोग हैं जो अच्छे हस्बैंड्स हैं, और भी लोग हैं जो अच्छी वाइफ हैं, और भी लोग हैं जो जिनके पेरेंट्स ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये लोग जो कर रहे हैं वो तो इतने सालों तक हमें भ्रम में ही रख रहे थे, बट एक्चुअली में जो इन्हें करना चाहिए वो इन्होंने किया ही नहीं है, जिस वजह से आपके न्यूरॉन्स जो हैं, आपके ब्रेन का जो कॉर्टेक्स है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो भी चेंज हो जाता है। किस में चला जाता है? वो एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है, जहां आप सिर्फ ये सोचते हैं कि बस कैसे भी आज का दिन कट जाए, सर्वाइव सर्वाइव सर्वाइव। आप कभी फील नहीं करते कि आप जिंदा हैं, आपकी कोई फीलिंग है, आपको खुश रहना है, आपको क्या फीलिंग दिखानी है। आपके अंदर से वो चीज़ें आपके ब्रेन से ही ख़त्म कर दी जाती हैं, और ये सब लीड करता है एक अकेलेपन में, क्योंकि डीप डाउन आप डिप्राइव्ड हैं एक एक्चुअल रियल रिलेशनशिप से। तो जो भी ऊपरी बातें हो रही हैं ये सब बहुत ही सुपरफिशियल फेक हैं, क्योंकि आपको पता है आप एक अपने अंदर से एक रियल रिलेशनशिप नहीं आपकी है, आप डिप्राइव्ड हैं उन फीलिंग से, उस प्यार से, उस अफेक्शन से जो आपको मिलना चाहिए, और जिसकी वजह से आपका ट्रॉमा बॉन्ड उन लोगों के साथ और ज़्यादा गहरा हो जाता है, और जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि अगर ये हमारे से हट गए, रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, या आप नार्सिसिस्ट से हट गए, तो वो एक डेथ के समान ही होगा। क्योंकि एक तो हम अकेले फील हैं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं, हमें अफेक्शन चाहिए, हमें डिप्रीवेशन हो रहा है चीज़ों का, रियल चीज़ों का, ऊपर से जितना मिल रहा है वो भी चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके के थॉट्स आपके अंदर आ जाते हैं। अब ट्रॉमा बॉन्ड जो है उसने आपको लोनलीनेस और ज़्यादा कर दी है, और ज़्यादा कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया। अगर आपका रैशनली भी दिमाग चलता है तो जिसे आप डिस्कार्ड कर देते हैं, और ये एक हॉट और कोल्ड साइकिल आपके अंदर ही चलती रहती है, जहां आप समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। और उस पे भी अगर आपको बचपन में ही ट्रॉमा मिल गया है, चाइल्डहुड ट्रॉमा मिल गया है, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए खतरनाक बन जाता है। जहाँ ऐसे पेरेंट्स ने आपको बचपन में ही अबैंडन कर दिया, आपको डिस्कार्ड कर दिया, और आपने कभी भी ट्रू लव को एक्सपीरियंस ही नहीं किया, इसीलिए आप अपनी शादीशुदा लाइफ में भी यही सोचते हैं कि ट्रू लव यही होता है, बस जितना मुझे मिल रहा है। यही एक ट्रॉमा बॉन्ड है जिस वजह से आप अपने लाइफ में सारे ही रिश्ते, अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हैं तो सारे ही रिश्ते इसी तरीके के बनाने वाले हैं, जहां आपको थोड़ा सा भी कोई अच्छे से बिहेव करेगा, आपको लगेगा कि नहीं यहाँ मुझे अफेक्शन मिल जाएगा, और आप उस बॉन्ड को बना लेंगे, फिर चाहे वो एक ट्रॉमा बॉन्ड ही क्यों ना हो किसी के भी साथ। और फ्रेंड्स, जब आपको कोई भी थोड़ा सा भी अफेक्शन दिखाता है तो आपका क्या स्टार्ट हो जाता है कि चलो हम इसे गिफ्ट देते हैं, चलो हम इसे प्लीज़ करते हैं, चलो हम इसका ख्याल रखते हैं। तो ये पैटर्न आपका वहाँ शुरू हो जाता है, क्योंकि आप एक्चुअली में ट्रॉमेटाइज्ड हैं बचपन से ही, और आप सोचते हैं कि जिस तरीके से आप उन्हें प्यार दे रहे हैं तो वैसा ही प्यार आपको भी बदले में मिले। लेकिन फ्रेंड्स, इससे क्या होता है, आपकी डीवैल्यू हो जाती है, और ज़्यादा आप डिसरिस्पेक्ट पा सकते हैं, बिकॉज आप किसी को भी लिमिट से ज़्यादा अगर आप चाहेंगे कि वो आपके साथ रहे, और बहुत जल्दी जल्दी आपने ये सब शुरू कर दिया है, आपको लग रहा है कि नहीं सामने वाला काइंड है, और तो आप ही का मिसयूज होने वाला है, क्योंकि हर किसी को समझ में आ जाएगा कि आप अपना मिसयूज करवाना चाहते हो। अब ये सब होता है उन्हीं केसेस में बहुत ज़्यादातर, जहाँ या तो अगर आपकी कम उम्र में शादी हो गई है तो आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी कि आपको प्यार मिलेगा, वो नहीं मिलता, या फिर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा के आपके पेरेंट्स जो आपको प्यार देना चाहिए वो नहीं मिला, तो आप बाहर प्यार ढूंढ रहे हो कि चलो इसने मेरे से अच्छे से बात कर ली तो अब ना ये इसकी तरफ हम शिफ्ट हो जाते हैं। तो आप बार बार सेम मिस्टेक करते हो, क्योंकि आपको प्यार ही नहीं मिला, तो आप बार बार यही सोचते हो कि अब मैं ये सब पैटर्न कंटिन्यू रखूं, मुझे प्यार मिल जाएगा, मुझे प्यार मिल जाएगा। तो आप इसी लूप में फंसे रहते, और डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा अकेले होते हैं। ये भी आप पार्टनर
जो देख रहे हैं उसमें आप एक पेरेंट ही ढूंढ रहे हैं कि ये मेरे को अफेक्शन दें या मेरी केयर करें, तो आप जो है वायर्ड ही हो जाते हैं कि आप नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट करें और उनका एब्यूज़ सहें। और जब कोई निग्लेक्ट करता है, अबैंडन करता है, तो हमें वो बहुत फेमिलियर जैसा लगता है कि अरे इसने डिसरिस्पेक्ट कर दी या इसने मेरे फ़ोन नहीं उठाया, तो चलो हम यही डिज़र्व करते हैं कि हम तो इससे बचपन से ही वाकिफ़ हैं, हमें तो हर कोई छोड़ देता है, हमसे तो कोई प्यार करता नहीं है। तो हम जो भी डिसरिस्पेक्ट हो रही है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हम बहुत फेमिलियर हैं इन फीलिंग से। तो हम सोचते हैं कि हम इन सब चीज़ों से बहुत कंफर्टेबल हैं, बट एक्चुअली में हम कंफर्टेबल तो होते ही नहीं हैं, जिस वजह से कॉन्फ्लिक्ट रहता है और हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं और बहुत ज़्यादा अकेलेपन में चले जाते हैं। और फ्रेंड्स, फिर आती है बारी एडिक्शंस की। जब आपको कहीं से कुछ नहीं मिलता, कोई अफेक्शन नहीं मिलता, तो बहुत सारे लोग जो हैं अल्कोहल की तरफ चले जाते हैं या फिर इमोशनल ईटिंग करने लग जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में चले जाते हैं, जिस वजह से टेम्परेरीली आप नम हो जाते हैं, आप कुछ सोचते नहीं हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये चीज़ आपको और ज़्यादा नुकसान करती है। और फ्रेंड्स, जब आप चीज़ें मंगा मंगा के खाते हैं या फिर आप अल्कोहल की तरफ जाते हैं, तो आप सोचते हैं यही हमारे पेरेंट है, ये देखो हम अपना ख्याल रख रहे हैं ना, हमें इससे खुशी मिल रही है, डोपामीन मिल रहा है कि हमने कुछ जंक खा लिया या कि ये कर लिया वो कर लिया, तो इससे हम खुद को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली ये वर्स हो जाता है क्योंकि आप इसका ओवरडोज कर लेते हैं। मेडिटेट करना कि आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं उसे अच्छे से रख रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आप एक बहुत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इवेंचुअली जो है ये तरीका तो है नहीं सही, इस वजह से आप बाद में बहुत एम्प्टी फील करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका रियल तरीका तो ये है कि आपको खुद के साथ कंपैशनेट होना है, लेकिन कंसिस्टेंसी जो आप अच्छा एक रूटीन फॉलो करेंगे उसकी मेंटेन करनी है। ये नहीं कि यार चलो कंपैशन के नाम पे आज फिर से अल्कोहल में चले जाते हैं या आज फिर से गलत चीज़ों में चले जाते हैं। आपको धीरे धीरे खुद को निकालना है इन चीज़ों से बाहर। आपको उन ट्रॉमा मेमोरीज को हक करना है, आपको अपने इनर चाइल्ड को हक करना है, सो दैट आप अपने इनर चाइल्ड को उस डार्क जोन से हाथ पकड़ के खींच के बाहर निकाल सकें, ना कि उसमें अल्कोहल और फूड एडिक्शन और स्ट्रेस से, क्रॉनिक स्ट्रेस से या ट्रॉमा बॉन्ड्स बना बना के उसे और अंदर डार्क जोन में डालना है। तो आपको थोड़ा टफ होना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकली अकेले ये सब करना तो बहुत मुश्किल है, जिसके लिए हमें और लोगों की मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है वही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि हम जब अदर ह्यूमन बीइंग्स के पास जाते हैं तभी हम अपने आप को एक रेगुलेट कर पाते हैं, और वही एक एक्चुअल लोनलीनेस है जहाँ आप फील ही नहीं करते कि आप सेफ हैं। इसी वजह से आपको और लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है जो आपको इस दलदल से निकाल सके। तो आपको सबसे पहले यही सीखना है कि आपको खुद के साथ खुद को कंफर्टेबल करवाना है, तभी आप एक रैशनल माइंड लगा पाएंगे और ऐसे लोगों को सपोर्ट ढूंढ पाएंगे जो आपकी वाकई में हेल्प कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कभी कभी जो नार्सिसिस्ट को छोड़ने के बाद, आप अब्यूज़ होने के बाद अगर थोड़ी देर के लिए लोनलीनेस में जाते भी हैं, तो वो एक्चुअली अच्छा है आपके वुंड्स को हील करने के लिए। बस आपको बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करना है ताकि आप उस डिप्रेशन में ना चले जाएं और आगे बढ़ना है। और फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स में जंप करते रहना भी यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपने फेस की है, जिस वजह से आप ट्रॉमा में हैं, वो कोई और इतना केपेबल ही नहीं है कि वो आपको ठीक कर सके, आपको हील कर सके। आपको खुद को ही अपने आप को हील करना शुरू करना है, और जब आप इतने हील हो जाएं कि आपको समझ में आ जाए कि आपके ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, तब आप सपोर्ट सिस्टम ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे को 3-4 बजे एक थॉट आ जाता है जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ और वो चीज़ें मेरे को पूरा दिन हैम्पर करते, तो वो आप 3-4 बजे
का टाइम आप नोट करें कि इस टाइम पे मुझे खुद को संभालना है, या इस टाइम पर मुझे कुछ भी भगवान के थॉट्स लगा लेने हैं या पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी है, क्योंकि हम सो दैट वो टाइम पीरियड निकल जाए। कहते हैं ना कि रात काटनी मुश्किल होती है, दिन में फिर भी थोड़ा ठीक हो जाता है जब हम अपने कामों में लगते हैं, फिर कोशिश करते हैं। तो वो रात में जो जब्बे आना या रात में आपको चीज़ें सोचना, एंजाइटी होना, वो आपके ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो आपको ही उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना होगा। अगर आपने अपने ट्रिगर्स को पहचान कर उन पर वर्क करना शुरू कर दिया, तो फिर आपको लोगों का सपोर्ट जो मिलेगा, वो सपोर्ट जितना आप सीख करेंगे वो भी आपको बेनिफिट करेगा, अदरवाइज कुछ भी आपको बेनिफिट नहीं करेगा। आप इस लोनलीनेस में रहकर अपने ट्रिगर्स को पहचान कर राइट काइंड ऑफ सपोर्ट अट्रैक्ट करें, जहां आपको हीलिंग की तरफ आप निकलें उस दलदल से। और आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा इनवैलिडेशन है खुद को लेकर कि यार मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं तो कुछ डिज़र्व नहीं करता, मेरा कुछ भी सही नहीं हो सकता, मुझे तो लास्ट ही आना है। तो इन सब चीज़ों पे भी आपको काम करना है। और जब अर्ली स्टेजेस ऑफ हीलिंग होगी आपकी, तब लोनलीनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये इनवैलिडेशन के थॉट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि कुछ अच्छा होने से पहले बहुत ज़्यादा बुरा होगा। तो आपको प्रिपेयर्ड रहना है। और ये क्रॉनिक ट्रॉमा है, बहुत सालों का ट्रॉमा है, तो जो वर्स होने वाला है हीलिंग के प्रोसेस में, वो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो सकता है, कई महीनों तक भी चल सकता है। और फ्रेंड्स, अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है, रिलेशनशिप ट्रॉमा भी है, हर जगह नार्सिसिस्ट आपके लाइफ में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने एक्सपीरियंस किया है, तो ये जो आपका अकेलापन है, ये काफ़ी सालों तक भी रह सकता है बिफोर आप पूरी तरीके से कंप्लीटली हील हो जाएं। लोगों को नहीं समझ में आएगा, वो यही सोचेंगे कि चलो अब ये ठीक हो जाएंगे, चलो अब ये ओके फील करेंगे, चलो अब ये ठीक है, चलो अब ये, लेकिन आपको उनकी बातों पर भी ध्यान नहीं देना। अगर आपको लोगों के बीच में रहना नहीं अच्छा लगता, तो आप ना जाएं। अगर आपको नहीं एक्स्ट्रा बातें या फ्रेंड्स दूसरे बनाना नहीं अच्छा लगता, तो आप ना करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर से आएंगी एक दिन। बहुत ज़्यादा डीप लोनलीनेस होगी एक दिन, जब आप फिर उसके बाद ठीक होंगे, तो कभी कभी आप ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कई टाइम तक आप ब्रेक डाउन ही रहेंगे, लेकिन फिर आप ठीक होंगे। तो वो एक वही रास्ता है, उसमें से वो आग के दरिये से आपको निकल के जाना ही होगा अगर आपको ठीक होना है। क्योंकि ये नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, राक्षस, इनका अब्यूज जो होता है ना, बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा। ये आपको कहीं का नहीं छोड़ते, इसीलिए ठीक होने का प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है। आप नहीं बात करना चाहते किसी से, एक्स्ट्रा फ्रेंड्स नहीं बनाना चाहते, ठीक है। अगर आपको उसमें सेफ्टी फील हो रही है, अगर आपको ज़्यादा लोगों से बात करके सेफ्टी नहीं फील होती, तो ठीक है, ये भी चीज़ ठीक है, आप ना बात करें। आपको तो वहीं पर सपोर्ट चाहिए जो आपके जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं, उन वहाँ पर आपको सपोर्ट कर सकें। तो आपको खुद के लिए सोचना है कि कहाँ कहाँ पर आपको लोगों का इंटरवीन चाहिए, तो वो आपको सोचना है। आपको कंप्लीटली आइसोलेट नहीं करना कि आप एक मॉन्क बन जाए, नहीं। आप आइसोलेट करें, लेकिन उन लोगों के साथ वहाँ पे बात करें जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ आपने अपने आप को पहचान लिया कि यहाँ हेल्प चाहिए, वहाँ आपको सपोर्ट करें। सर्कल छोटा हो चलेगा, लेकिन आपको हील होना है। जैसे कि आप कोई ग्रुप थेरेपी ले सकते हैं, थेरेप्यूटिक सपोर्ट ले सकते हैं, या फिर कुछ एक दो ही फ्रेंड्स जिन्हें आपकी सिचुएशन पता है, जो समझते हैं कि आप एक चीज़ से गुजरे हैं और आप जो है अलग बिहेव करने वाले हैं, तो ऐसे ही लोगों के साथ आप संपर्क में रहें। लेकिन हील करने के लिए आप ढूंढिए लोगों को, सपोर्ट को ढूंढिए, कंप्लीटली आइसोलेट मत होइए। एटलीस्ट उन लोगों से बात कीजिए जहां आपको हेल्प मिलेगी। अदरवाइज रिसर्च के अकॉर्डिंग हम एक बहुत मेजर डिप्रेशन में जा सकते हैं, जहां से निकलना और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। बट गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, डोंट रिपीट द साइकिल अगेन एंड अगेन। और साथ ही साथ अगर आप एडिक्शन में फंसे हुए हैं, तो उन चीज़ों पर भी आपको वर्क करना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। होप है कि आप समझ पाए होंगे कि इस लोनलीनेस का कारण क्या है, और आप इस लोनलीनेस में अपने आप को डिप्रेशन में जाने
से बचा पाएँ, इसके लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स आपसे खुल के डिस्कस किए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, हो सकता है किसी को इन बातों की ज़रूरत हो। और माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब करके नहीं जुड़ा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूंगी आपसे फिर से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, स्टे मोटिवेटेड, ओके, एंड नेवर गिव अप। बाय बाय।